हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिंकू प्रजापति। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को। यहाँ पर जो एक प्रश्न लिखा है ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं इस प्रश्न को लेकर आया हूँ। ये समझ लो, ये क्लास 12 फिजिक्स का है। क्या है? क्लास 12 फिजिक्स का ये क्वेश्चन है। अगर चैप्टर बोले चैप्टर 6 का है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, ध्यान दो। इसमें कहा गया है कि एल लंबाई की एक तांबे की छड़ है। क्या है? एक मान लीजिए हमारे पास तांबे की छड़ है। कितने लंबाई की? एल लंबाई की। कितनी? एल लंबाई की छड़ है। कहा गया बी तीव्रता से एक चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोण वेग से एक सिरे के परता घूर्णन कर रही है। मतलब इसके दो सिरा है ना, एक सिरा ये, एक सिरा ये। अगर एक सिरा को यहां रोक लिया जाए, मान लो एक बिंदु ए है मान लीजिए, और ये बिंदु ओ है, ठीक है। अगर क्या करें, इस कोण को, इस सिर को, मतलब इस सिरा को रोक लें और इस सिरा को पकड़ के इसे घुमा दें। वही कहा गया है। कहा गया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से एक सिरे के परता घूर्णन कर रही है। मतलब एक सिर से क्या कर रही है? घूर्णन, मतलब घूम रही है। घूम रही है तो हमें सिद्ध करना है कि छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू हाफ ओमेगा वी एल स्क्वायर। इसको हमें सिद्ध करना है। बहुत इजी तरीके से समझाएंगे, बहुत ट्रिक के साथ समझाएंगे और बहुत ही अच्छा फील होगा, ठीक है। समझा? यहाँ पर कहा गया है एक एल लंबाई की क्या है? तांबे की छड़ है। अगर हम यहां पर इस सिरे को पकड़ लूं और इस सिरे को पकड़ के घुमा दूं, इस मान लो ये क्या है? एक मार्कर है। इस मार्कर के इस सिरे को मैं पकड़ लूं और इस सिरे को ऐसे पकड़ के घुमा दूं, ठीक है। तो क्या हो रहा है? जब ये सिरा मान लो घूम कर यहां से लेकर यहां तक आ रहा है, मतलब बिंदु बी तक आ रहा है ना, तो इनके बीच में एक कोण बनना है। क्या करना है? एक कोण बनना है, जिसे बोलते हैं फाई थीटा, सॉरी डेल थीटा बोलते हैं। क्या बन रहा है? डेल थीटा। एक कोण बन रहा है ना। अब क्या समझो यहां पर, फिर से देखो। कहा गया है एल लंबाई की एक तांबे की छड़ है जिसमें बी तीव्रता के एक चुंबकीय क्षेत्र में, एक चुंबकीय क्षेत्र मतलब यहाँ पर क्या है? एक चुंबकीय क्षेत्र ही तो है, ठीक है। तो वही कहा गया चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय के वेग से एक सिरे के परता घूर्णन कर रही है। एक सिरे से क्या कर रही? घूर्णन कर रही है। एक सिरे से घूम रही है। तो उसी पर हमें सिद्ध करना है कि उस सिरे पे प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करना है। अगर हमारा यह है तो इसे सिद्ध करना कि ये कैसे आया, ठीक है। अब समझो यहाँ पर, इसकी गणना करने के लिए क्या करना है? हमें क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी। क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी। और क्षेत्रफल की आवश्यकता, अगर यहाँ पर इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले जो यहाँ पर चाप लगाया गया है ना, चाप लगाया गया है, इस चाप की लंबाई को पहले देख लेते हैं। इस चाप की लंबाई क्या है? अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आगे की समझ में आ जाएगा, देखना अभी, ठीक है। हमें इस चाप की लंबाई को निकालने के लिए एक सूत्र होता है, चाप बराबर कोण गुणे में त्रिज्या होता है। अब पूछोगे सर जी ये कहां से आ गया? देखो ये कहां से आया? आपने क्लास 10th में 11th में पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या होता है। और यहीं पर त्रिज्या को हम इधर ले आए, या फिर ऐसे लिख दो सूत्र से, ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। यानी कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या। चाप बटे में त्रिज्या। अब फिर क्या करना है? चाप का मान निकालना है। तो चाप बराबर हो जाएगा त्रिज्या गुणे में क्या है? गुणे में कोण। अब ध्यान दो, त्रिज्या का कहा गया है कि इतना एल लंबाई है। कितना है? एल लंबाई है। तो त्रिज्या का जगह पे क्या लिखेंगे? हम एल लिखेंगे। गुणे में कोण कितना बना रहा है? डेल थीटा बना रहा है, तो डेल थीटा लिख देंगे। तो क्या हो गया? चाप बराबर हो गया आपका एल इंटू डेल थीटा। क्या हो गया? एल इंटू डेल थीटा। ये चाप का हमारा मान निकल गया। क्या निकला? चाप का मान निकला है।
ठीक है। कहा गया है अगर मुझे इस डेल थीटा का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा हमें, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें इसकी इस जो चाप लगाया गया है इस चाप की लंबाई निकालना पड़ेगा। तो चाप की लंबाई क्या आ गया, चाप की लंबाई आ गया एल इंटू डेल थीटा। आया कि नहीं आया, डेल थीटा आ गया। अब ध्यान दो यहाँ पर कुछ लाइन लिखना पड़ेगा आपको, कुछ लाइन लिखना पड़ेगा। और वो लाइन ये है कि माना घूमती हुई, माना यहां दिख रहा है ना, हाँ ठीक है दिख रहा है। कहा गया है कि माना घूमती हुई, घूमती घूमती हुई छड़, घूमती हुई छड़ dt समांतराल, dt समांतराल, dt समांतराल, dt समांतराल में स्थित बिंदु में, स्थित बिंदु, स्थित बिंदु A से B तक जाती है, तक जाती है, जाती है और डेल थीटा कोण तक घूमती है। क्या करती है, तथा डेल थीटा, डेल थीटा कोण घूमती है, घूमती है। यहां तक आ रहा है वीडियो देखो। तक घूमती है, हो गया। मतलब कहा गया है, कहा गया है कि एक एल लंबाई की क्या है, एक तांबे की छड़ है जो क्या कर रहा है, dt समांतराल में, dt समांतराल में घूमती है, यानी बिंदु A से लेकर B तक पहुंचती है। क्या कर रही, बिंदु A से लेकर बिंदु B तक पहुंचती है। ठीक है, इतने में मतलब बिंदु A से लेकर B तक जब पहुंचती है तो इनके बीच में एक कोण बनता है। और कितना कोण बनता है, मान लेते हैं कि डेल थीटा कोण बनता है। इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब यहां से हम देखते हैं इसके आगे, इसके आगे हम देखते हैं, ठीक है। इसके आगे क्या बोलते हैं कि मान लो आगे मान लो हमें क्या करना है, डेल थीटा का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले ये जान लो, सबसे पहले ये जान लो कि अगर कोई क्षण 360 डिग्री तक घूम रहा है। 360 मतलब क्या होता है, देखो मान लो यहाँ बिंदु है, ये इतना 180 होता है। मान लो एक रेखा है और रेखा में यहाँ बिंदु है, और इस बिंदु से अगर देखें तो ये क्या होता है, 180 अंश होता है, और नीचे भी 180 होगा। क्या होगा, 180 होगा, है ना। तो इन दोनों के जोड़ेंगे 360 होगा ना। तो 360 मतलब क्या होता है, अगर 360 अंश का हम कोई कोण बनाए तो एक वृत्त बन जाता है। क्या बनता है, एक वृत्त बन जाता है। अगर देखें इस वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें, इस वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो इस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो वही कहा गया है कि अगर कोई चालक मान लो ये कोई चालक है, इस चालक के इस नोक को हम पकड़ ले यहाँ पर, और इसको लेकर यहां से लेकर फिर यहां तक घुमा दे, तो क्या हो रहा है, पूरा घूम रहा है ना। और घूमने के बाद क्या है, एक वृत्त बना रहा है, एक वृत्त बना रहा है ना। तो यानी एक 360 डिग्री तक घूम रहा है, और 360 डिग्री तक घूमने का मतलब यह हुआ कि एक वृत्त बना रहा है। क्या बना रहा है, एक वृत्त बना रहा है। और अगर हम इस वृत्त का क्षेत्रफल देखें, क्या करें, अगर इस वृत्त का हम क्षेत्रफल देखें तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसे याद करना पड़ेगा। अब ध्यान दो, यहां पर हम 360 को हम लिख सकते हैं 2 पाई लिख सकते हैं। अगर 2 पाई का हम क्षेत्रफल देखें और a को लिखते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल देखें तो इसका क्षेत्रफल क्या आता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या आता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा, 360 को 2 पाई क्यों लिखते हैं, ये आप लोग पता करके कमेंट में करिएगा, ठीक है, बताइएगा। देखो यहाँ पर 360 को हम 2 पाई लिख दिए हैं, और अगर 2 पाई यानी 360 अंश का हम क्षेत्रफल देखें
देखो 360 मतलब क्या होता है, अगर 360 अंश की बात हो रहा है तो समझ लो वहां पर क्या है, वृत्त की बात हो रही है। क्या हो रही है? एक वृत्त की बात हो रही है। और इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। तो अगर 2 पाई का हम 2 पाई का हम 2 पाई का हम अगर क्षेत्रफल देखें तो पाई आर स्क्वायर होता है। और यहीं पर जैसे मान लो यहाँ 360 अंश का देखे थे, 360 अंश का देखे हैं, तो वहीं पर अगर हम देखें एक अंश का या फिर 1 डिग्री का हम देखें क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल जानते क्या हो जाएगा? हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। अब देखो यहां से पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो क्या है क्षेत्रफल इसका? 1 डिग्री का क्षेत्रफल आया आर स्क्वायर अपॉन में 2 आया। अच्छा एक बात और गौर करो, एक बात आप लोग और गौर करो, और गौर ये करना है, ध्यान से देखो यहां पर जो आर है ना, तो आर का वैल्यू कितना है? एल है ना, तो यहाँ पर एल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एल लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब एक मिनट रुको, अभी रुको। यहां पर क्या हुआ? यहां पर अभी हम एक अंश का देखे हैं, लेकिन हमें निकालना किसका है? हमें डेल थीटा का क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हम डेल थीटा का क्षेत्रफल निकालें, डेल थीटा का क्षेत्रफल निकालें, डेल थीटा का क्षेत्रफल निकाल लें, तो मिनट से छोटा कर दूं, एल स्क्वायर अपॉन में 2। अगर डेल थीटा का क्षेत्रफल हम निकालें तो इसका क्षेत्रफल जानते क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू डेल थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, अपॉन में 2 हो जाएगा। ये हमारा डेल थीटा यानी क्षेत्रफल हो गया। यानी अगर हम बात करें, क्या बात करें कि छड़ द्वारा स्थित, सॉरी, छड़ द्वारा घिरा क्षेत्रफल की बात करें, छड़ द्वारा घिरा क्षेत्रफल की बात करें, तो ये हमारा हो जाएगा डेल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर डेल थीटा अपॉन में 2। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। क्या मान लेते हैं इसको? समीकरण 1 मान लो इसे, इससे मान लेते हैं हम समीकरण 1। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? हो गई होगी ना? इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहीं पर अगर आप देखिए, यहीं पर अगर हम देखें, यहीं पर क्या करें, अगर हम देखें चुंबकीय फ्लक्स, क्या देखें, यहीं पर अगर हम देखें तब छड़ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की देखें, तब क्या करें, आगे लिखें, तब छड़ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की बात करें, तो चुंबकीय फ्लक्स बराबर, चुंबकीय फ्लक्स को फाइ से लिखते हैं, तो फाइ बराबर क्या होता है? बी इंटू ए होता है ना, ठीक है। तो यहां पर देखो अभी हमने ए का मान निकाला है, देखो ध्यान से, तो फाइ बराबर क्या हो जाएगा? फाइ बराबर हो जाएगा बी इंटू ए का मान अभी क्या निकाले हैं हम? ए का मान निकाले हैं एल स्क्वायर डेल थीटा अपॉन में 2, ये भी निकाले हम, है ना। तो इससे आप मान सकते हो समीकरण नंबर 2 मान लो। क्या करें? समीकरण नंबर से 2 मान लेते हैं। अब यहीं पर एक आप लाइन लिखिए, अतः, अब यहाँ पर फैराडे के नियम के अनुसार लगाएंगे सवाल, तो इसे सिद्ध करेंगे। अतः छड़ के सिरों, अतः छड़ के सिरों के बीच के, जब सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, किससे? फैराडे के नियम से, वाहक बल
फैराडे के नियम से ठीक है। तो फैराडे के नियम क्या कहता है, E बराबर डेल फाई अपॉन में dt। ये आपका फैराडे का नियम होता है, ये होता है फैराडे का नियम। अगर यहां पर देखो ध्यान से, डेल फाई का मान कितना है, डेल फाई का नाम अभी हम निकाले हैं, कितना है, b इंटू एल स्क्वायर इंटू डेल थीटा अपॉन में 2 है, क्या है, इसका मान रख दो, चूंकि डेल फाई बराबर b इंटू एल स्क्वायर इंटू डेल थीटा अपॉन में 2, देन क्या होगा, हो जाएगा E बराबर हो जाएगा आपका b एल स्क्वायर फाई बी नहीं थीटा अपॉन में क्या है, 2 है, और गुणे में यहां देखो, यहां भी dt है, क्या है, dt है। अब देखो ध्यान से, यहां पर हम जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, चूंकि डेल थीटा अपॉन में dt इज इक्वल टू होता है ओमेगा, क्या होता है, ओमेगा होता है ना। तब यहां क्या कर सकते हैं कि देन E बराबर b इंटू एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन में 2। इसको हम लिख सकते, जानते हो क्या लिख सकते हैं, वीडियो आ रहा है यहाँ तक, वीडियो आ रहा है, नहीं आ रहा है, यार अच्छा चलो 1 मिनट रुको, हमें लग रहा है ये वीडियो नहीं आ रहा होगा, आ रहा है, तो ठीक है। अब इसके आगे लिखते हैं, इसको हम जानते हो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहां पर, E बराबर हाफ b इंटू एल स्क्वायर ओमेगा। अब यही हमें सिद्ध करना था, देख सकते हो आप, यही हमें सिद्ध करना था। आ गया, तो कितना इजी है, आप लोग देखो कितना इजी है। इसको हम एक बार और रिवाइज करवा देते हैं। कहा गया है कि एल लंबाई की एक तांबे की छड़ बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रहा है, एक सिरे के परता घूर्णन कर रहा है, मतलब घूम रहा है। तो सिद्ध करना है कि छड़ के सिरों में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित होता है, यानी E बराबर हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर होता है, उसको सिद्ध करना है कि कैसे होता है। तो हमने माना क्या माना कि एक हमारे पास एल लंबाई की एक छड़ है तांबे की, अगर उसको बिंदु ए से लेकर बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक ले जाते हैं, यानी dt समय अंतराल में लेके जाते हैं, तो क्या होता है, तो उनके मध्य एक कोण बनता है, क्या बनता है, उनके मध्य एक कोण बनता है, और वो कोण क्या होता है, डेल फाई होता है। अगर हम क्या करना है, डेल थीटा, सॉरी फाई नहीं थीटा होता है। अगर हम डेल थीटा का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो यहाँ बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक रेखा गई है, यानी चाप रखा गया है, उस चाप की लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा। और चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है चाप बराबर त्रिज्या गुणे कोण होता है ना, ये सूत्र यहां से आया। तो त्रिज्या क्या है, त्रिज्या तो एल लंबाई दिया है ना, फिर गुणे में डेल थीटा, कोण अभी यहां बन रहा था, ठीक है। तो चाप का लंबाई कितना आ गया, डेल थीटा, सॉरी एल इंटू डेल थीटा आ गया, ठीक है। तो यहां मानते हैं, क्या मानते हैं, माना घूमती हुई छड़, जो छड़ घूम रही है, वो छड़ जब dt समांतराल में तक घूमती है, तो इनके मध्य में, या फिर dt समांतराल ऐसा बोल सकते हैं, जब कोई छड़ बिंदु A से B तक dt समांतराल में घूमती है, तो उनके मध्य एक डेल थीटा का एक कोण बनता है, एक क्या बनता है, कोण बनता है। अगर हमें इस कोण का क्षेत्रफल निकालना है मान लो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लो इससे इस रेखा को या फिर इस छड़ को हम क्या करते हैं, पूरा घुमाते हैं। अब पूरा मतलब होता है 360 अंश तक घुमाते हैं, क्या करते हैं,
360 अंश तक घुमाते हैं, और 360 अंश तक घुमाने का मतलब हुआ कि एक वृत्त बन जाता है। क्या बनता है? एक वृत्त बन जाता है, और जिसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। हमने बोला कि हम 360 अंश को 2 पाई लिख सकते हैं। क्या करते हैं? 2 पाई लिख सकते हैं। फिर अगर हम 2 पाई का क्षेत्रफल देखें तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अभी हमने बताया कि एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर 360 अंश का क्षेत्रफल देखें तो 2 पाई आर स्क्वायर आया। तो वही अगर आपसे पूछे कि एक अंश का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई हो जाएगा। यहां पर आर स्क्वायर की जगह पर एल स्क्वायर इसलिए लिखे हैं क्योंकि एल लिखा था, आर का वैल्यू एल था, तो वही आर की जगह पर हमने एल लिख दिया, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, अपॉन में 2 पाई लिख दिए। पाई से पाई कैंसिल हो गया, अब क्या बचा? ए इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन में 2 बचा। ठीक है, ये हमारा एक अंश का क्षेत्रफल हो गया। अब देखते हैं डेल थीटा। डेल थीटा का क्षेत्रफल कितना आता है? डेल थीटा का क्षेत्रफल निकालने पर हमारा आ रहा है एल स्क्वायर डेल थीटा अपॉन में 2 आ रहा है। इतनी बात क्लियर हुई। फिर देखते हैं, कहा गया छड़ द्वारा घिरा क्षेत्रफल। छड़ द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल है, नहीं डेल ए का मान, क्षेत्रफल का मान कितना आ गया? एल स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर डेल थीटा अपॉन में 2 आ गया। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया है। तो इसी पर हम देखते हैं क्या होता है। छड़ से बद्ध एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। उस सूत्र के अनुरूप क्या करते हैं? इसका निकालते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? फाई बराबर बी इंटू में ए होता है। हमने अभी क्या किया है? हमने अभी क्या किया है? ए का मान निकाल लिया है। डेल ए का मान निकाला है ना, वही तो है। ठीक है, डेल ए का मान जब हमने निकाला तो क्या आ गया? बी इंटू, अब ए की जगह पे क्या लिखेंगे? इसका मान रख देंगे एल स्क्वायर अपॉन में डेल थीटा हो गया, फिर अपॉन में 2 हो गया। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिए हैं। फिर यहां देखिए हमने लिखा है जो, सुनो, अब इसके ऊपर देखते हैं जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ उसको हम फैराडे के नियम के अनुसार इस सूत्र को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? देखो यहां पे हम कर सकते हैं, अतः छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के नियम से। कैसे करते हैं? फैराडे के नियम क्या होता है? ई बराबर डेल थीटा अपॉन में डेल फाई अपॉन में dt हो गया। अभी आपने देखा फाई का मान क्या आया? फाई का मान b इंटू एल स्क्वायर डेल थीटा अपॉन में 2 आया है। तो जहां पर फाई लिखा है वहां पर उसका मान रख देते हैं हम यहां पर इसका। ठीक है, तो क्या हो गया? हम जानते हैं कि डेल फाई बराबर क्या होता है? b इंटू एल स्क्वायर इंटू डेल थीटा होता है, अपॉन में 2 होता है। तो इसी का सूत्र हम इसी को हम क्या करते हैं? इसके ऊपर रख देते हैं। तो क्या बनता है? E इक्वल टू डेल फाई ऊपर है ना, तो डेल फाई की जगह क्या लिखेंगे? b इंटू एल स्क्वायर डेल थीटा अपॉन में 2 हो गया। फिर बट्टे में क्या है? dt है, तो बट्टे में dt है। ठीक है, अब ध्यान दो, हम जानते हैं कि इतने का मतलब डेल थीटा अपॉन में dt का मतलब होता है ओमेगा। आपने पढ़ा है डेल थीटी, क्योंकि डेल थीटी अपॉन में dt का मतलब क्या होता है? बराबर ओमेगा के बराबर होता है। तो यहीं पर आपका हो जाएगा E इक्वल टू b इंटू एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन में 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, E बराबर हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ये आपका प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अगर ऐसे ही टॉपिक का आपका वीडियो चाहिए तो हमारे इस वीडियो पे कमेंट करिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।